महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इन्हीं में वंदन करती हूँ। उनके द्वारा उपदिष्ट सद्धम्म जो सभी के लिए महाकल्याणकारी है, उस धम्म को मैं वंदन करती हूँ। उस धम्म मार्ग पर जो निरंतर चल रहे हैं और अपने दुखों से मुक्त हो गए हैं या जो प्रयास करते हैं, उस संघ को मैं वंदन करती हूँ। आज की धम्म देशना शुरू करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत साधुकार करती हूँ, बहुत बहुत अनुमोदन करती हूँ आप सभी के पुण्य को कि आप सभी निरंतर धम्म का श्रवण करते हैं। धम्म के श्रवण करने से हमें बहुत कुछ पता चलता है जो हमारे निब्बान के लिए सहायक है। तो आज ऐसी ही एक कथा, ऐसी ही एक जीवनी के बारे में हम तेरी गाथा में जो जीवनी आती है, जो पबज्जा और वैराग्य की उज्जवल कहानी है। ऐसे महा जैसे भद्दा कपिलानी जो है अरहंतकेरी, उनके बारे में जानते हैं। कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने अभी तक के भव चक्र को नष्ट किया और कैसे निर्वाण का परम सुख प्राप्त किया। तो हम कह सकते हैं कि जो भद्दा कपिलानी है, वो महान त्यागी है, त्यागी थी, एक महान साधिका, प्रतिभाशाली, एक खुनी, आदर्श धर्म को उपदेशित करने वाली उपदेशिका और आध्यात्मिक क्षमता में स्त्री पुरुष समान है, यह दर्शाती हुई यह एक जीवनी है अरुंधति भद्दा कपिलानी की। हम उनके बारे में प्रवचित होने के पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से उनका जो अंतिम जीवन था, इस भव चक्र का अंतिम जीवन किस प्रकार से उन्होंने जन्म लिया, क्या कारण था कि वे बुद्ध शासन में प्रवचित हुई, किस प्रकार से उन्होंने अपने निब्बान का परम सुख प्राप्त किया, तो दूसरों के लिए आदर्श बने। तो भद्दा कपिलानी जो थी, वो मत पूर्व अस्तित्व यानी जो पुब्बे निवासानुसति ज्ञान होता है, उस पुब्बे निवासानुसति ज्ञान को जो स्मरण करता है, उसमें श्राविका में भिक्खुनी संघ में श्राविका में अग्र थी। उन्हें बहुत सारे अपने पूर्व जो अस्तित्व थे वो स्मरण थे। तो अंतिम अस्तित्व में वो मध्य प्रदेश के सागल नगर में कोसीय परिवार में उन्होंने जन्म लिया। अनुपम सुंदरी इसे कहते हैं कि उनकी जो सुंदरता थी वो अनुपम थी, तो उसका कोई भी उत्तर नहीं था। वैसे ही वो शीलवान भी थी। कहा जाता था कि ये जो सागल प्रदेश है, यह सागल प्रदेश में बहुत सारी सुंदर युवतियां थी और उनमें भी बहुत ही ज्यादा जो हम कहते हैं अधिक सुंदर जो थी वो भद्दा कपिलानी थी। भद्दा का अर्थ होता है सुंदर, तो अनुपम सुंदर इस प्रकार से ये युक्ति थी। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि मगध में पिपली कश्यप, यहाँ पे महातीर्थ नगर था, इस महातीर्थ नगर में जो पिपली काश्यप करके है, वो जो वहां पे उनका जन्म हुआ। लगभग जो पिपली काश्यप 20 साल के हुए, तो उनके माता पिता को यानी वो बहुत ही हम कहते हैं कि बहुत ही धनी परिवार से थे दोनों भी। जो बद्धा कपिलानी थी वो भी बहुत अ, धनी परिवार से थी, बहुत धन उनके यहाँ पे था, सब सुख सुविधा थी। सेवा करने के लिए अनेक दास दासियां थी। उसी प्रकार से ये जो पिपली कश्यप थे, उनके यहाँ पे भी बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत संपत्ति के वो मालिक थे। साथ ही साथ बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि उनकी उनकी जो संपत्ति थी वो उस समय में लगभग 87 करोड़ थी। साथ में उनके पास में 60 बड़े बड़े तालाब थे। तो आप एक थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि 60 बड़े तालाब यानी वहां की जो जमीन है वो भी उन्हीं की थी। ये 60 तालाब उनके खुद के अधिपत्य के थे। 12 योजन इतना दूर उनका व्यापार होता था और लगभग 14 गांव उनके अधिपत्य में थे, उनमें वो धनी थे और एकमात्र ही पुत्र थे अपने माता पिता की। तो इस प्रकार से जब भद्दा कपिलानी, इनकी आयु लगभग 16 साल की थी,
तो उनके माता पिता को चिंता हुई कि अभी हमारी जो पुत्री है उसका विवाह का समय आ गया है, तो योग्य वर ढूंढा जाए। क्योंकि जो भद्दा कपिलानी थी वो विवाह नहीं करना चाहती थी। इतनी धनी होने के बावजूद भी उसका कोई भी रस उस जीवन में नहीं था, उस सांसारिक जीवन में नहीं था। वो प्रवज्जित जीवन जीना चाहते थे, एक ऐसा जीवन जो सही अर्थ में जीवन का सत्य क्या है ये दर्शाता है। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका जल्दी से जल्दी विवाह हो, इसीलिए वो अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर को ढूंढ रहे थे। और यहाँ पे जो पिपली मानवक है, उनके घर वाले भी अपने पुत्र के लिए, अपने एकमात्र पुत्र के लिए विवाह के लिए योग्य वधु ढूंढ रहे थे। तो उनके जो माता पिता थे उन्होंने ऐसे दूर नगर में अ, वो चाहते थे कि उनकी उनका जो पुत्र है वो विवाह करे, लेकिन जो पिपली मानवक थे वो भी भद्दा कपिलानी की तरह विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह नहीं करना चाहते थे तो और माता पिता के द्वारा दबाव डाला जाता था। तब उन्होंने एक निश्चय किया कि अगर मैं किसी ऐसी स्त्री का चित्र उनके सामने रख दूं जो स्त्री अनुपम सुंदरी है, यानी जो हो ही नहीं सकती, तो शायद मेरा विवाह नहीं होगा। ऐसा सोचकर वो एक सोनार के पास जाते हैं और सोनार के पास जाने के बाद वहां पे इस प्रकार से बखान करते हैं एक युवती का जो अनुपम सुंदर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी दाग नहीं, कोई भी कमी नहीं है। तो इस प्रकार की एक मूर्ति, सोने की मूर्ति वो बनवाते हैं और अपने माता पिता से कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं विवाह करूं, मैं तो विवाह नहीं करना चाहता, मैं तो यही चाहता हूँ कि जब तक आप है आपकी मैं सेवा करूं। और आ, आप नहीं होते हैं तो मैं प्रवज्जित जीवन में जाना चाहता हूँ। लेकिन माता पिता है, चाहते हैं अपने पुत्र का विवाह होना। तो इस प्रकार से जब वो सोने की मूर्ति उनके सामने रखी लाई जाती है कि हाँ मैं इस लड़की से, अगर ऐसी लड़की होगी तभी मैं विवाह करूंगा। तो अपने जो लोग होते हैं, जो प्रमुख लोग होते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसी अनुपम सुंदरी मेरे पुत्र के लिए मुझे चाहिए। ऐसी सुंदरी जहाँ पे होंगी आप वहाँ पे ढूंढ के लाइए, और बहुत अलग अलग नगर में उन्हें भेजा जाता है। तो ये जो लोग होते हैं जब देखते हैं सभी जगह पे, तो एक नगर होता है जैसे जहाँ पे सागल नगर है, सागल नगर में उन्हें पता चलता है कि बहुत अनुपम सुंदरियां है। तो खोजते हैं कि उस सुवर्ण मूर्ति के समान कौन सी युवती है, तो देखते हैं कि उस नगर में भद्दा कपिलानी है जो उस मूर्ति की तरह ही अनुपम सौंदर्यवान है। तो बताते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसी ऐसी लड़की है, आप विवाह कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों का विवाह निश्चित हो जाता है। लेकिन दोनों के मन में भी सांसारिक जीवन जीने की कोई भी इच्छा नहीं है, वो केवल प्रवज्जित जीवन जीना चाहते हैं। तो जो भद्दा कपिलानी है वो एक पत्र लिखती है और पत्र में लिखती है कि मैं प्रवचित जीवन जीना चाहती हूँ, सांसारिक जीवन में मुझे कोई भी रस नहीं है। तो आप मेरा यह अनुरोध स्वीकार कीजिए और विवाह के लिए मना कर दीजिए। ऐसा ही एक पत्र जो पिपली मानवक होता है वो भी लिखते हैं कि आप अपने अनुरूप एक युवक की तलाश कर दीजिए, क्योंकि मैं प्रवचित जीवन जीना चाहता हूँ। तो दोनों भी अपने अपने दूत को वो जो पत्र है वो पत्र देते हैं और भेजते हैं कि जाइए आप एक दूसरे को दे आए। जैसे जो पिपली मानवक कहता है वो भद्दा कपिलानी के लिए पत्र लिखते हैं, और भद्दा कपिलानी जो होती है वो पिपली मानवक के लिए पत्र लिखती है। पत्र में लिखा तो सेम ही है, क्योंकि दोनों का जो रस है वो गृहस्थी जीवन में नहीं है, वो है विमुक्ति सुख में। लेकिन ऐसे होता है कि वो जो दूत होते हैं जो पत्र का व्यवहार करते हैं एक जगह पे मिल जाते हैं, और बातचीत करते करते ऐसे पता चलता है कि एक दूसरे के यहाँ ही ये लोग पत्र देने जा रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या है, क्योंकि दोनों भी अपने अपने जो मालिक होते हैं, जो जो उनके जिनके द्वारा वो भेजा जाता है, तो उनको ऐसे लगता है कि नहीं, हमें उनके साथ में उनको उनके लड़की की शादी होना चाहिए, बता कपिलानी की शादी होना चाहिए। और जो यहाँ पे ये सोचते हैं कि पिपली कश्यप की शादी होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या है, तो पढ़ते हैं कि अरे यहाँ पे तो विवाह के संदर्भ में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे तो प्रवज्जा के बारे में लिखा है। तो उस पत्र को नष्ट कर देते हैं
और वह एक पत्र लिखते हैं जहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि हम विवाह के लिए अनुकूल है, विवाह के लिए हम राजी है, इस प्रकार से अनुमति देने वाला वो पत्र होता है। और ये पत्र जब जैसे भद्दा कपिलानी का जो पत्र है वो पिपली मानवक के पास जाता है, पिपली मानवक का जो पत्र है वो भद्दा कपिलानी के पास जाता है। उन्हें न चाहते हुए भी वो उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकारना पड़ता है, और स्वीकारने के बाद में उनका विवाह भी संपन्न हो जाता है। विवाह होने के बाद वो एक दूसरे को बताते हैं कि हम यह गृहस्थी जीवन नहीं चाहते हैं। हमने इस प्रकार से पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र अ, वो नहीं होके दूसरा ही पत्र आया, इसलिए ये विवाह बंधन हो गया। तो दोनों ही इस पे सहमत हो जाते हैं कि हम अपना जो जीवन है वो जीवन हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हम गृहस्थी जीवन नहीं जिएंगे। जब तक हमारे माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा की जाएगी, और उनके बाद में हम दोनों भी प्रवचन स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार दोनों भी अनुमति से वो जो गृहस्थी जीवन है वो गृहस्थी जीवन जीते हैं। देखिए कितना बड़ा त्याग है। आज के जीवन में जहाँ पे हम कह सकते हैं कि काम वासनाओं से भरा जीवन है, वहां पे ऐसे भी सत्व होते हैं जो अपने पुण्य पारमिता करते करते इन काम वासनाओं से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भद्दा कपिलानी है और जो पिपली मानवक है, पिपली काश्यप है, इनका जो जीवन होता है वो जीवन बहुत ही हम कहते हैं आदर्श जीवन होता है। सच्चे प्रेम का जीवन, जहाँ पे प्रेम यह केवल काया का नहीं है, प्रेम यह है एक दूसरे के मुक्ति में सहायक बनने का। तो देखिए ऐसे आदर्श जीवन में ये लोग जीते हैं। जब तक उनके माता पिता होते हैं उन माता पिता की वो सेवा करते हैं। माता पिता जब इस दुनिया में नहीं रहते, पिपली मानवक के माता पिता नहीं रहते हैं, तो वो एक बार ऐसे होता है कि वो अभी तो तब तक तो वो कोई कार्य नहीं करते, जैसे देखने का कार्य है या फिर ये जो संपत्ति का कार्य है, वो अपने धर्म का ही कार्य करते हैं, अपने आचरण को परिशुद्ध करने का कार्य करते हैं, भगवान के दिखाए मार्ग के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तब अब पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो जो पिपली मानवक है उनके ऊपर आ जाती है, भद्दा कपिलानी के ऊपर आ जाती है। तो एक बार वो खेत में जाते हैं अपनी जिसे हम कहते हैं कि बहुत सुसज्जित ऐसा उनका घोड़ा होता है क्योंकि बहुत धनी है। तो इस प्रकार से वो अपने घोड़े पे सवार होकर अपने खेत में जाते हैं। इतना ही बड़ी जमीन, इतना बड़ा खेत, वहां पे जो है खेत जोतना का काम रहता है। और जो मिट्टी है वो मिट्टी से हम कहते हैं कि वो जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो कीड़े ऊपर आ जाते हैं। कीड़े ऊपर आते हैं तो उसको खाने के लिए पक्षी भी आ जाते हैं। तो ये सब देखते हैं पिपली मानव और देखते हैं कि अरे ये कीड़ों को, जो मेरे खेती में निकले हुए जो ये कीड़े हैं, बाहर आए हुए कीड़े हैं, उसे खाने के लिए कोई पक्षी आ रहे हैं। तो पूछते हैं अपने दूत से कि इसका जो ये एक अकुशल कर्म है, ये पाप कर्म है, इसका दोष किसे लगेगा। तो जो उनका जो सेवक है वो बताते हैं कि ये दोष आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि खेती आपकी है, जमीन आपकी है, आप ही के लिए उसकी जुताई हो रही है, आपके लिए ही उसमें धन धान्य लगाया जा रहा है। तो इसका जो अकुशल है, यह जो विकर्म हो रहा है उसका अकुशल है, वो आपको ही लगेगा। तब पिपली मानवक सोचता है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन इसका क्या फायदा, क्योंकि इस धन संपत्ति से मैं कुशल कर्म तो नहीं कमा रहा हूँ। इस धन संपत्ति से मैं अपने लिए अकुशलता कमा रहा हूँ, अपने लिए पाप कमा रहा हूँ। तो ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर ऐसा सोचते और कहते हैं कि मैं अभी घर जाऊंगा और अपने पत्नी को यह कह दूंगा कि अब मुझे इस जीवन में नहीं रहना है, मुझे प्रवंचित होना है। देखिए ये एक घटना घटती है। दूसरी ओर तभी ऐसे होता है कि जो भद्दा कपिलानी होती है, स्त्री है इसलिए करके जो कार्य है घर की, जो अनाज है उसको बहुत देख रेख करने का कार्य होता है। तो अपनी दासियों को वो जो अनाज होता है तिल, तो मकान के जो ऊपरी मंजिल है, ऊपरी छत है, वहां पे डालने के लिए, सुखाने के लिए डालते हैं। तो देखती है कि उसमें छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो कीड़े बाहर आ रहे हैं और उसे खाने के लिए कौवे आ रहे हैं।
एक साधारण सी बात है, दोनों भी एक साधारण सी बात है। अगर मनुष्य जो पृथक जन है उनके लिए तो बहुत ही साधारण बात है, उनसे उनको शायद ही हमको कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारी उतनी सती नहीं होती, क्योंकि हम उतने जागरूक नहीं होते अपने कर्म और कर्म के विपाक के बारे में। लेकिन ऐसे महान सत्व छोटे छोटे बातों में भी धम्म ही देखते हैं, छोटी छोटी बातों में भी मुक्ति ही देखते हैं। तो सोचती है कि ये जो कर्म हो रहा है, ये जो कौवे ये कीड़ों को खाने के लिए आ रहे हैं, तो ये अकुशल जो कर्म है वो अकुशल कर्म का विपाक किसे लगेगा। तो अपनी दासी होती है, उसे पूछती है ये अकुशल कर्म हो रहा है तो इसका अकुशल कर्म का विपाक किसे लगेगा। तो वो कहती है आप ही को लगेगा, क्योंकि ये जो अनाज है वो आप ही के अधिपत्य में है, आप ही उनकी मालकिन है। तो छत में भी इसीलिए सुखाया जा रहा है कि आप लोगों के ही काम में आए। तो इस प्रकार से यह जो अकुशल कर्म हो रहा है उस अकुशल कर्म की जो विपाक को सहन करने वाली है वो आप ही होंगे। देखिए, तब उसे लगता है मुझे तो वस्त्र में भी कोई रस नहीं है, मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्र भी नहीं पहनना चाहती, या मेरा भोजन भी उतनी मात्रा में नहीं है। अगर मेरी आवश्यकता इतनी ही है तो मुझे इतना धन धान्य क्यों चाहिए, मुझे इतनी संपत्ति क्यों चाहिए। क्यों ना मैं प्रवचित हो जाऊं, फिर से वैराग्य का भाव जागा। क्यों ना मैं प्रवचित हो जाऊं, और सोचती है कि जब भी मेरे पति घर पे आएंगे तब मैं उनसे ये कहूंगी कि मुझे अभी गृहस्थी जीवन में नहीं रहना है, आप इस गृहस्थी के सुख को उपभोग करें और मैं प्रवचित हो जाऊंगी। तो दोनों भी इस प्रकार सोचते हैं। और पिपली मानवक जब घर में आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में चर्चा होती है कि आज दिन भर में क्या किया, तो दोनों भी अपने अपने अनुभव बताते हैं। पिपली मानवक अपनी खेती का अनुभव बताते हैं कि मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ, मुझे इस प्रकार का अनुभव हुआ और मैं अभी गृहस्थी जीवन में नहीं रहना चाहता। दरभद्दा कपिलानी भी कहती है कि हाँ, मुझे भी इसी प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं भी इस जीवन में नहीं रहना चाहती। तो दोनों की हम कहते हैं कि दोनों की सहमति से ऐसा निश्चित होता है कि हम दोनों भी प्रवज्ञा लेंगे। लेकिन अगर प्रवचन लेंगे और नौकरों को या दास दासी को या हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हो सकता है कि वो हमारे प्रवचन में बाधा लाए। इसी वजह से उन्हें नहीं बताना है, तो सोचते हैं कि बिना बताए ही जाएंगे। तो जो पीपली मानवक होते हैं वो कांसाय वस्त्र लाते हैं, साथ ही जो मिट्टी का भिक्षा पात्र है वो भिक्षा पात्र दोनों के लिए लाते हैं। दोनों एक दूसरे की बात करते हैं। देखिए कितना अद्भुत प्रसंग होगा वो, जहाँ पे गृहस्थी जीवन में, आजकल के गृहस्थी जीवन में इतना कलह होता है, इतना दुख भरा होता है। ऐसे गृहस्थी जीवन को जीने वाले ऐसे आदर्श दंपति भी होते हैं जो अपने जीवन को एक सही दिशा में लेके जाते हैं। वो जानते हैं कि इस गृहस्थी जीवन में सांसारिक उपभोग में कोई भी नहीं रखा है, क्योंकि ये दुख की ओर ही लेके जाता है। इसी वजह से प्रवज्ञा ही इस दुख को अंत करने का एकमेव उपाय है। इसीलिए ये दोनों भी एक दूसरे के बाल काटते हैं और काषाय वस्त्र धारण कर कर वो मिट्टी का भिक्षा पात्र लेकर उस नगर से चल निकलते हैं। बहुत बड़ा नगर है उनका, क्योंकि 12 गांव उनके अधिपत्य 14 गांव उनके अधिपत्य में है। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं अपनी हम कह सकते हैं कि उनका जो भी साम्राज्य है उस साम्राज्य से जैसे वो बाहर निकलते हैं तो अंत में जो दास दासी होते हैं उनका घर होता है, तो उनकी नजर पड़ती है इन दोनों पर कि ये तो प्रवचित हो गए, अपनी बाल भी मुंडा दी है। तो पहचान लेते हैं, अरे हमारे जो मालिक है वो ये क्या कर रहे हैं, वो क्यों प्रवज्ञा ग्रहण ग्रहण कर रहे हैं, क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं। क्यों अश्रु आ जाते हैं, क्योंकि इतने धनी होने के बाद में भी इन दोनों में बिल्कुल भी अभिमान नहीं होता, केवल और केवल दूसरों के सहायता के लिए ही कार्य करते हैं। अपने शीलों का पालन करके दूसरों के अच्छे के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो किसे ना पसंद है। तो इस प्रकार वो जब गृह त्याग कर रहे होते हैं तो जो पूरे दास दासी है उन्हीं की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप कहीं मत जाइए, आप जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे,
आप यहीं पर रहिए। लेकिन जो पिपली मानवक होते हैं वो बताते हैं कि गृहस्थी जीवन में कितनी विपदाएं होती है, कितनी दुख होती है, और उन्हें भी प्रेरणा देते हैं कि आप भी इस गृहस्थी जीवन को छोड़ दीजिए और आप भी प्रवचित हो जाइए और विमुक्ति का सुख अनुभव कीजिए। तो इस प्रकार से जो वो लोग नगर से निकलते हैं, उनको देखते लोग उन पर पुष्प की वर्षा करते हैं कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद ये जो लोग होते हैं, ये जो दंपति है, इन्होंने अपनी संपत्ति का त्याग किया और साथ में केवल काषाय वस्त्र पहने हुए और भिक्षा पात्र लिए हुए, कोई भी संपत्ति उन्होंने अपने लिए नहीं रखी। तो इस प्रकार सबके आंखों में आंसू जो आते हैं, उनके चरण की धूल वो अपने माथे पर लेते हैं, उन पे पुष्प की वर्षा करते हैं। सचमुच कितना अद्भुत होगा वो क्षण जहाँ पे ये दोनों अपनी मुक्ति के लिए अपने गृह का त्याग करे किया है। तो इस प्रकार से जाते समय जो बद्दा कपिलानी है, वो एक धनी परिवार से, सभी जिसे हम कहते हैं कि सुख सुविधा उनके पास में थी, उन्हें किसी चीज की जरूरत कभी 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 नहीं पड़ी। ऐसा होने होने के साथ साथ अभी वो जब रास्ते में चलते हैं तो वो ठीक से उस रास्ते पे चल नहीं पाती है, कभी गिरती है, कभी संभलती है, लेकिन फिर भी दृढ़ विश्वास के साथ पीछे पीछे चलती है। तो जो मानवक होते हैं, तितली मानवक, वो संभालते हैं अपनी पत्नी को कि ये जो सुकुमारी है उसे कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार से देखते रहते हैं पीछे पीछे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भद्दा कपिलानी मेरे पीछे पीछे आएंगी तो हो सकता है लोगों को ऐसा लगे कि हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णाएं कम नहीं हुई है, और इसी वजह से उनके मन में अकुशल आ सकता है, उनके मन में पाप निर्माण हो सकता है। हम तो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम पर दोषारोपण करके भी किसी का अकुशल ना हो, इसीलिए भद्दा कपिलानी जो थी है उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा साथ है, अभी यहाँ तक ही है, अभी यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, अगर हम साथ साथ चले तो हो सकता है कि हम मुक्ति के मार्ग पर नहीं जा सकते। इसीलिए आप एक रास्ता चुने और मैं एक रास्ता चुनते हूँ। तो इस प्रकार से अपने अनेक भव संसरण करते करते ये जो अंतिम जीवन है, उस अंतिम जीवन में भी ये लोग अलग हो जाते हैं। और जब ऐसा प्रसंग होता है, दुर्लभ प्रसंग है, हम कह सकते हैं कि ऐसा जो प्रसंग है जो जहाँ पे कोई अपनी मुक्ति के लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतने कल्पों से प्रयास कर रहा है, और अब वो क्षण आने वाला है जब ये दोनों भी मुक्त होने वाले हैं, तो जो पृथ्वी है वो कंपित होती है। क्यों कंपित होती है, कहने के लिए है। शायद सोचती है, क्या सोचती है कि मेरे पास तो इतने बड़े बड़े पर्वत है, विशाल पर्वत है, लेकिन इन दोनों में जो सद्गुण है, वो सद्गुण तो मैं मेरे पास और नहीं हो सकते, मैं उनको अभिवादन करती हूँ, ये कितने सद्गुणों से भरे हुए हैं। ऐसा कहकर पृथ्वी कंपित होती है। जब कोई ऐसे सत्व होते हैं जो अपनी पुण्य पारमिताओं को पूर्ण करते रहते हैं और अपने निब्बान की ओर बढ़ते हैं, वो दुर्लभ क्षण होता है इस सृष्टि के लिए। तो अनेक जीवन में, अनेक जन्मों में, अनेक अस्तित्व में साथ रहते रहते ये जो युग बद्दा कपिलानी और जो पीपली मानवक थे, आज दूर हो रहे हैं। अंतिम बार उसके बाद में तो उनका कोई भवन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी भी है वो भी उनका जो पुण्य का भार है, वो पुण्य का भार नहीं सहन पाती और कंपित होती है। जब भगवान को यह पता चलता है, जब जब लोगों को पता चलता है कि पृथ्वी में कंपन हो रहा है, तो डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों को नहीं पता है, तो डर जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि अभी यह जो गृह त्याग करके आए हैं कितने पुण्यवान है, और अब वो निर्वाण की ओर जा रहे हैं। तो भगवान को लगता है कि अभी उन्हें धम्म देने का सही समय आ गया है। तो इस प्रकार से यह जो
भद्दा कपिलानी है और जो पिपली मानवक है, दोनों भी अपनी जो राह है वो मुक्ति की राह अलग अलग कर लेते हैं। और भगवान जब राजगृह रेणुवन में होते हैं अपने गंध कुटी में, तो भद्दा कपिलानी भी भगवान का धम्म सुनना चाहती है, तो इसलिए वो श्रावस्ती जाती है। श्रावस्ती में भगवान का धम्म सुनती है। लेकिन ऐसा होता है कि तब तो भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं हुई थी। तो 5 वर्ष वो दूसरे जो आश्रम है, उसके उस काल में दूसरे भी थे, दूसरे आश्रम थे, तो वहां पे वो रहती है और वहां पे धम्म की साधना करती है। धम्म की साधना करते करते त्रिशीलों का पालन करती है और अपने निब्बान के लिए, अपने दुख मुक्ति के लिए प्रयास करती रहती है। देखिए, एक ऐसी स्त्री जिसके पास कोई भी कमी नहीं है, अनुपम सौंदर्यवान, जिसके हम कहते हैं कि उत्तम धनी, जिसमें की धन संपत्ति इतनी है, सभी प्रेम करने वाले लोग, ऐसा होते हुए भी उन सब भौतिक सुखों को त्याग कर केवल निर्वाण की प्राप्ति के लिए यह जो भद्दा कपिलानी है गृह त्याग करती है और कठिन वीर्य करती है, कठिन परिश्रम करती है कि मुझे किस प्रकार से मुक्ति मिल जाए। और होता भी ऐसे है कि ये अपने अनुपम त्याग, इंद्रिय निग्रह, श्रेष्ठ और तृष्णा पर मात कर कर महाप्रजापति गौतमी जब भिक्खुनी संघ की स्थापना करती है, तो भिक्खुनी संघ में प्रवचित हो जाती है, उपसंपदित हो जाती है और जल्दी ही अरहंत की प्राप्ति कर लेती है और अपने जीवन में बहुत सारी महिलाओं के लिए कल्याण का कार्य करते हैं। बहुत सारे लोगों को, जो स्त्रियां होती है, उन्हें धम्म का दान देती है। तो इस प्रकार से अपने जीवन में दूसरों के स्वयं तो मुक्त होती है अरहंत होकर, और दूसरे के भी मुक्ति में सहायक बनने वाली है। इस प्रकार से ये भद्दा कपिलानी अरहंत थेरी की कहानी। जैसे कोई अरहंत होता है, एक जन्म के पुण्य नहीं होते, निरंतर पुण्य करना पड़ता है, निरंतर कुशल कर्म करना पड़ता है, निरंतर ऐसे कर्म करके अपने निर्वाण के लिए संकल्प करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो भद्दा कपिलानी थी, उनके भी अनेक जीवन में उन्होंने बहुत सारे जो पुण्य कर्म किए, जो हमें जातक में भी हम पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि उनके जीवन के कुछ जीवनियां, पूर्वी की जीवनियां, जिनमें उन्होंने ऐसे अनुपम कार्य किए, जिनके द्वारा, जिनके संचय के द्वारा ही वो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम के काल में अरहंत हुई, खुद भी मुक्त हुई और दूसरे की मुक्ति में भी सहायक बनी। तो एक कहानी है विपस्सी जो सम्यक संबुद्ध है उनके काल में। तो विपस्सी सम्यक संबुद्ध के काल में जो भगवान थे, वो हर 7 वर्ष में धम्म देशना देते थे। तो धम्म देशना उस समय जो पीपली मानवक थे, जो बाद में महाकश्यप जो बनते हैं, महाकश्यप बनते बने, और धुतांग में अग्र, भगवान के प्रमुख शिष्यों में अग्र, और यहाँ पे जो भद्दा कपिलानी थी वो भी उब्बे निवासानुसति ध्यान में अग्र बनी। तो इस प्रकार से ये जो हम कहते हैं कि आदर्श लोग ने, उनका जो पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में भी बहुत सहचारी रहे। तो जो विपस्सी सम्यक संबुद्ध है, उनके काल में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, तो इतने गरीब थे कि केवल एक ही वस्त्र था पहनने के लिए। और भगवान की धम्म को भी सुनना जरूर था, क्योंकि धम्म को सुनने की इच्छा थी कि इस धम्म को जो सभी की मुक्ति के लिए है, हमारी मुक्ति के लिए सहायक है, तो ऐसे धम्म को श्रवण करना चाहिए। तो सोचा कि चलिए हम भगवान की जो धम्म है उसको उपदेश करने के लिए, उपदेश सुनने के लिए जाए, श्रवण करने के लिए जाए। लेकिन एक ही वस्त्र है, तो क्या करें? तो निश्चित करते हैं कि दिन में जो ये युवती है वो जाएंगे धम्म का श्रवण करने, और रात में जो है वो पुरुष जाएगा धम्म का श्रवण करने, पति जाएंगे धर्म का श्रवण करने। तो इस प्रकार से निश्चित करते हैं। और एक बार ऐसा होता है कि धम्म का श्रवण करते करते रात के प्रहर में ये जो
एक साटक, उसे एक साटक कहा जाता है। एक साटक इसलिए क्योंकि एक ही वस्त्र उनके पास में होता है, इसलिए एक साटक। तो एक साटक जो होता है, भगवान का धम्म श्रवण करते करते उनके मन में एक इच्छा होती है दान देने की, त्याग करने की। तो क्या करे, एक ही वस्त्र है, दान तो देना चाहते लेकिन सोचते कि ये वस्त्र अगर मैंने दान दिया तो मेरी जो धम्म पत्नी है वो किस प्रकार से धम्म का श्रवण करने आएगी, वो तो धम्म श्रवण करने नहीं आ सकती। तो सोचते हैं कि नहीं, मुझे ये वस्त्र नहीं दान देना चाहिए। तो प्रथम प्रहर में उनके मन में ऐसा विचार आता है, तो उस विचार को वो त्याग देते हैं। दूसरे प्रहर में भी उनके मन में ऐसा विचार आता है, अरे नहीं, मुझे दान देना चाहिए, क्योंकि दान देने से पुण्य मिलता है। ठीक है, हमारे पास में एक ही वस्त्र है, लेकिन फिर भी हमें ये दान देना चाहिए। इस प्रकार सोचता है, फिर से मन में ऐसे आता है, नहीं दान देना चाहिए, एक ही तो वस्त्र है ना। लेकिन तीसरे प्रहर में वो अपने इस मोह, इस लोभ को नष्ट करता है और कहता है, और वो जो वस्त्र होता है वो वस्त्र लेते हैं और भगवान के चरणों में रख देते हैं, दान पूजा करते हैं। एक ही वस्त्र है, उस वस्त्र को भी दान दिया जाता है। महान पुण्य है ना, क्योंकि दान देना अपने आप में बहुत पुण्य है। और इस प्रकार से दान देना, अपनी अंतिम वस्तु का भी दान देना, सोचिए कितना बड़ा पुण्य होगा। और वो भी किसी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को। तो इस प्रकार से जब वो दान देता है, दान पूजा करता है, तो प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता से चिल्लाता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो सभी आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे ये तो बहुत निर्धन व्यक्ति है, और इसने अभी ऐसा कौन सा कार्य किया कि ये जीत गया, ऐसा कहते हैं। तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है, मैंने अपने लोभ को जीत लिया और मैंने त्याग किया। तो इस प्रकार से लोभ को जीतने वाला मैं विजेता हुआ। तो वहां पे उस देखिए जो राजा है वो सुन लेते हैं, अरे इसने तो अपना एक वस्त्र भी दान दिया, एकमात्र वस्त्र दान दिया, सच में ये कितना विजेता है। क्योंकि धम्म को सुनने वाले, धम्म को श्रवण करने वाले, धम्म को जानने वाले, दान के बारे में क्या है ये समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। तो वो राजा भी जानता, अरे ये तो बहुत बड़ा दानी है। तो वो अपने दरबार में उसे जो है कार्य देते हैं और धन भी देते हैं। तो इस प्रकार से जी कथा है एक पूर्व अस्तित्व की। तो देखिए कितनी सीख मिलती है हमें, जहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह, जो धम्मवान होते हैं तो वो तो बहुत निरंतर दान देते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग प्रश्न निर्माण करते हैं कि दान देने से क्या होगा। तो ये जो जीवनी है, समझ में आता है कि इस पुण्य से, इस त्याग से उन्होंने अपने अनेक जन्म में इस प्रकार से जो धन का है त्याग करने का पुण्य उन्हें मिला, त्याग करने का फल मिला। नहीं तो बहुत सारे लोग तो त्याग ही नहीं कर पाते। तो कितना सीखने को मिलता है। तो दूसरी एक कथा है, जब एक बार पच्चीक पच्चीक बुद्ध की इस भी ऐसी एक कथा है। तो फिर से जो वहाँ जो भद्दा का कपिलानी है, उनका जन्म हुआ। साथ में जो मानव थे, पिपली मानव, उनका भी जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी के रूप में ही उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। तो इस जीवन में जो भद्दा कपिलानी थी, तो उसे अपनी जो ननद थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, उनके प्रति उनका द्वेष भावना थी। तो दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ाई चल रही थी। तो सेमी जो वह तब उस काल में पच्चीक बुद्ध थे, तो पच्चीक बुद्ध उनके आ, घर में आए चारिका करते करते। तब उनकी जो बहन थी, वो पिपली मानवत की जो बहन थी, उन्होंने उनको दान दिया। दान देने के बाद में भोजन दान पात्र में भोजन डाला। अब यह जो भद्दा कपिलानी थी उस अस्तित्व में, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे लगा पक्षी बुद्ध को ये कैसे भोजन दे सकती, मेरी ननद ये तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्यों भोजन दे सकती है, इसका पुण्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कह करते हुए वो जो पात्र है, भिक्षा पात्र है, वो लेती है और वो उसका भोजन पूरा फेंक देती है और उसमें पूरी तरह से मिट्टी डाल देती है। और फिर वो बच्चे बुद्ध को देना चाहती है। तो उनकी ननद जो है वो समझाती है, तू क्या कर रही है, तू जानती है तू कितना अकुशल कर्म कर रही है। ठीक है, तुझे मुझसे द्वेष है, ये बात अलग है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने 2 असंख्य कल्प के पुण्य पारमिताएं पूर्ण की है, उनके पाता में तू जो ये जो मिट्टी डाल रही है, उससे तुझे बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा।
इस प्रकार बताने के बाद वृद्धा कपिलानी उस काल पे सोचती है, अरे हाँ सही तो है, ये अकुशल कर्म है। तो वो पाता में से पूरी मिट्टी निकालती है और वो सब पाता को बहुत सुंदरता से चमकाती है, बहुत सुगंधित लेप लगा के चमकाती है। और वो सुंदर पाता पाता में बहुत ही सुंदर ऐसा सुगंधित ऐसा भोजन, बहुत हम कहते हैं कि बहुत उत्कृष्ट भोजन है, उस भोजन का दान वहां के तब जो पथिक बुद्ध होते हैं उन्हें देती है। कर्म है, कर्म की विपाक भी है। कुशल कर्म है तो कुशल कर्म की विपाक है, अकुशल कर्म है तो अकुशल कर्म की भी विपाक है। तो इस प्रकार से संकल्प लेती है कि मैंने जो ये जो भोजन दिया है, तो जैसा वो पात्र है, वो पात्र जैसे चमकीला है, तो मेरा भी रूप इस प्रकार से ही चमकीला हो जाए, उस प्रकार से ही उसे विपाक मिलता है। साथ साथ जो बच्चे बुद्ध के भोजन को फेंकती है, उसको दुर्गंधि से भरती है, तो उस प्रकार से उसे उसके कर्म का भी विपाक मिलता है। तो ऐसे ही जीवन में बहुत पुण्य पुण्य कर्म करती है और मनुष्य जीवन देवता लोग ऐसे ही इसमें जन्म लेती है। उसके बाद में उसका जो जन्म होता है वो कश्यप बुद्ध के काल में होता है। तो कश्यप बुद्ध के काल में फिर से ये दोनों पति पत्नी बनते हैं। बहुत अनुपम सुंदर, क्योंकि पुण्य किया था ना, पुण्य के आधार पर ये किया था कि मुझे वो अनुपम सौंदर्य मिले, तो सौंदर्य मिलता है, अनुपम सौंदर्य मिलता है। लेकिन अकुशल कर्म का विपाक भी आता है। क्या होता है, सुंदर तो बहुत है लेकिन उसके काया से दुर्गंध आती है जो न सहन करने वाली होती है। तो जब उनका विवाह होता है तो पहला जो जो उनके पति होते हैं, उनको उनके शरीर से दुर्गंधी आती है, तो नहीं चाहते कि वो उनके साथ में रहे, तो त्याग देते हैं उसे। त्यागने के बाद ऐसा होता है कि उस अस्तित्व में उसके 7 बार विवाह होते हैं। 7 बार विवाह होने के बाद में भी हर एक पति के द्वारा वो त्यागी जाती है। तो वो समझती है कि क्या कर्म के विपाक है ना, मुझे तो वो याद नहीं है क्योंकि पहले कर्म के बारे में नहीं जानती। लेकिन उस दुख से दुखी हो जाती है और सोचती है कि मैं इतनी धनवान हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति, मैं इतनी अनुपम सौंदर्यवान हूँ, लेकिन फिर भी 7 बार पति के द्वारा त्यागी हुई हूँ, तो इस संपत्ति का मैं क्या करूंगी। तो ऐसा होता है कि तब के जो सम्यक संबुद्ध है, कश्यप सम्यक संबुद्ध, उनका महापरिनिब्बान होता है और उनके लिए स्तूप, उनके जो धातु होते हैं, धातु में सुवर्ण से जड़ा हुआ स्तूप का निर्माण होता है। तो सोचती है जब उसे पता चलता है कि इतनी सारी धन संपत्ति मेरी किस काम की, क्योंकि मुझे तो अभी पति का सुख नहीं मिल सकता, मैं पति के घर नहीं जा सकती, तो ये संपत्ति तो मेरे लिए व्यर्थ है, तो इस संपत्ति का मैं क्या करूं। तो वो जो अपनी पूरी संपत्ति है उससे एक ईंट बनाती है, और वो ईंट जो होती है वो सम्यक संबुद्ध की जो चैत्य होती है वहां पे लगाने के लिए जाती है। तो अंतिम ईंट होती है, क्योंकि अभी पूरा कार्य हो गया, अंतिम ईंट लगने वाली है। तो अंतिम ईंट लगाती है और लगाते ही संकल्प करती है क्या, कि इस प्रकार से ये जो मैं जो जो दान कर रही हूँ, ये पुण्य कर रही हूँ, इस पुण्य के आधार पर मेरे जो शरीर है उससे हमेशा ही चंदन की सुगंध आए, उसे हमेशा ही कमल की सुगंध आए। तो इस प्रकार से संकल्प लेती है, और संकल्प की ऐसे होता है क्योंकि पुण्य बड़ा है। जो भी कोई सम्यक संबुद्ध के लिए जो भी पुण्य करते हैं, वो छोटा भी पुण्य क्यों ना हो, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए करते हैं, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, उस चेतना से कर रहे हैं, तो उसका ये जो शरीर की दुर्गंधी है, काया की दुर्गंधी है, वो दूर हो जाती है। और सही में जो उसका शरीर है, उसके शरीर से चंदन की खुशबू और कमल की खुशबू आती है। तो ऐसा होता है कि उसकी जो पहले पति है, जो पिपली मानवक, उस काल में, तो उन्हें अपने पहले अपनी पत्नी की याद आती है, स्मरण आता है, और सोचते हैं कि मुझे अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहिए। तो अपनी पत्नी को वापस बुलाते हैं, और जब वो उनके घर में आती है तो देखते हैं कि अभी उसके शरीर से, काया से कोई भी दुर्गंध नहीं आ रहा है। तो कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों आपके शरीर से, काया से दुर्गंध नहीं आ रहा है। तो वो बताती है कि इस प्रकार से मैंने पुण्य कर्म किए, ईंट बनाई, और वो चैत्य में जो भगवान का जो चैत्य था उसमें मैंने लगाई है वो चीज, वो जो ईंट है उसमें अ, दान दी है। इसी वजह से, शायद इसी कर्म की वजह से जो मेरा झुकाया है उसे दुर्गंध चली गई है। धम्म के जानने वाले हैं, पुण्य को जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से वो युवती युवक भी, उनका उसका जो पति होता है वो भी जानता है कि पुण्य क्या है। तो अपने पास का भी जो सुवर्ण भंडार होता है, उस सुवर्ण भंडार से एक सुंदर से कमल जो होते हैं
वो कमल की पूरी झालर बना देता है और वो स्तूप पे उसको उस स्तूप की पूजा करता है। देखिए कितना बड़ा पुण्य है। तो इस प्रकार से वो पुण्य करते हैं। तो इसी पूरे जीवन में वो दोनों भी निरंतर 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 पुण्य कर्म करते रहते हैं। तो निरंतर पुण्य करने के बाद में देवता लोग मनुष्य लोक में अपने पुण्य की पारमिता को पूर्ण करते हैं। उसके बाद में भी कुछ जीवनियां उनकी मिलती है। तो एक और देखते हैं। कश्यप जो सम्यक संबुद्ध है, उन कश्यप सम्यक संबुद्ध के काल में जो एक काशीराज था, श्रेष्ठ काशीराज, उसकी केवल एकमात्र पुत्री थी, ये जो भद्दा कपिलानी है। एकमात्र पुत्री होने के बाद में जो राजा है उस काशीराज, उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद में जो अमात्य लोग होते हैं, उसका राज्य की देखरेख करने वाले जो लोग होते हैं, वो सोचते हैं अरे ये जो राजकुमारी है वो शायद क्योंकि युद्ध भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं राज्य के। तो इनके लिए एक उचित ऐसा जो युवक है उसकी खोज करनी चाहिए और फिर उनका विवाह करके वो जो युवक है वो सभी की जो राज्य है उसकी देखभाल करेगा। तो इस प्रकार कहते हुए वो ढूंढते हैं कि ऐसा युवक कहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं कि उनके ही राज्योद्यान में एक युवक जो है वो ये युवक सोया हुआ है, और देखते हैं कि उनकी जो काया है वो काया, ये जो लक्षण है वो बहुत अलग तरीके से, ये व्यक्ति, ये जो युवक है निश्चित ही कोई महान व्यक्ति बनेगा, एक महान राजा बन सकता है। ऐसा सोचकर वो जो लोग होते हैं उनका विवाह उस युवती जो अभी बद्दा कपिलानी जो उस समय के थे उनसे उनका विवाह किया जाता है। ये जो राजा होता है, अभी जो राजा बने हैं, अपने जो राज्य है उसको बढ़ाता रहता है, निरंतर बढ़ाता रहता है। साथ साथ में कुशल कर्म भी करता है, धर्म को जानने वाला है, कुशल कर्म करता रहता है। और उनकी जो रानी होती है वो भी कुशल कर्म में लगती है। तो अभी उनको लगता है कि दान देना चाहिए, है ना, दान को जो बद्दा कपिलानी कहती है कि हमने निरंतर ही पहले जन्म में अस्तित्व में बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, तो इसीलिए हमको हमें इतनी संपत्ति मिली। लेकिन क्या अब हम पुण्य कर्म कर रहे हैं? देखिए निरंतर पुण्य कर्म है, उसका उपभोग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं कि ये तो नष्ट होने वाला है, तो भविष्य में हम इस पुण्य का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये पुण्य कर्म करना है। कि कोई यहाँ पे जिसको हम दान दे पाए, जो माता कपिलानी बोलती होती है, रानी होती है, वो कहती है कि आप सिर्फ दान की तैयारी कीजिए, मैं आवाहन, क्योंकि ये जो जम्बूद्वीप है वो कभी भी अरहंतों से खाली नहीं होता है। मैं आह्वान करती हूँ इस प्रकार से अरहंतों को कि आप आइए और हमारे दान का स्वीकार कीजिए। तो देखिए कितना बल होगा। तो पूर्व दिशा में इस प्रकार से आह्वान करती है कि जो भी यहाँ पे अभी जम्बूद्वीप में अरहंत है, इस पृथ्वी पर अरहंत है, वो सभी आए और हमारे दान का स्वीकार कीजिए, क्योंकि बहुत पुण्य कर्म की है, चित्त की चेतना बहुत ही निर्मल है, कुशल कर्म करने की है। तो इस प्रकार से 500 पच्चीक बुद्ध वहां पे आते हैं, उनके राज्य में आते हैं। राज्य में आने के बाद में जब ये दोनों भी राजा और रानी उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनको पर्ण कुटिया बांध के देते हैं, साथ साथ में उनके जो भोजन है उस भोजन का भी प्रबंध करते हैं। सब बातों को बहुत अच्छे से देखभाल किया जाता है। एक बार ऐसे होता है कि ये जो राजा है उसे जाना पड़ता है, कुछ युद्ध की संभावना होती है तो जाना पड़ता है। तो अपनी रानी को बताते हैं कि रानी, आप सभी जो पच्चीक बुद्ध हैं, सभी जो ये तपस्वी है, उनके बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, उन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो जाए, उनकी हर एक बात का आप ख्याल रखिए, उन्हें निरंतर भोजन दान दीजिए। इस प्रकार से आप उनकी सेवा करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं और मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। ऐसे कह के वो जाते हैं। और ये रानी है जो बहुत ज्यादा शीलवान है, गुणवान है, पुण्यवान है, दान पुण्य कर्म करने में अग्रसर है। तो अपने जो दास दासी है उन्हें निरंतर वो
वो पुण्य कर्म में भी वो भी रत रहती है और उनको भी उनसे भी पुण्य कर्म करवाती है। तो वो 500 पचिक बुद्ध की निरंतर सेवा करती है। एक दिन ऐसे ही होता है कि पूरी तैयारी करती है भोजन की। अब पचिक बुद्ध को जो सभी संघ है उनको बुलाना है, लेकिन वो नहीं आते तो भेजती अपने दास को कि देखिए तो क्या हुआ, क्यों नहीं आए अभी तक। भोजन का तो समय हो गया है, जाइए आप बुला के लाइए। इस प्रकार से अपने दूतों को भेजती है। वो दूत जब उन पर्णव कुंडली में आवाज लगाते हैं कि आप आइए, तो इस प्रकार से कोई भी नहीं आता। तो एक कुटी का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि वहां पे जो बच्चे बुद्ध है, उनकी जो काया है उन्होंने काया त्याग किया है। वो जो शरीर है वो ठंडा पड़ गया है, कड़क हो गया है। तो देखते हैं, जांचते हैं, अरे इनकी तो मृत्यु हो गई है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से जितने भी वो दरवाजे होते, 500 दरवाजे होते, उस 500 दरवाजों में भी झांकते हैं। तो क्या कोई जीवित है? तो देखते हैं कोई भी जीवित नहीं है। सभी जो बच्चे बुद्ध हैं अपनी काया को त्याग चुके हैं। तो ये जो समाचार है वो समाचार जो रानी है उसको बताते हैं। तो दुखी हो जाती है कि अरे देखिए तो क्या हो गया, हम तो सेवा कर रहे थे लेकिन काया त्याग। तो मन में क्या होता है कि अरे देखिए, पच्छिक बुद्ध है, इतने गुणवान है, इतने पुण्यवान है, दो असंख्य 1 लाख कल्प के पारमितों को पूर्ण करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी अनित्य है, अपनी काया को त्यागना पड़ता है। तो इस प्रकार से वो उनके जो जो आप निरंतर जो पच्छिक बुद्ध है उन पच्छिक बुद्ध की सेवा तो कर रही हैं कि नहीं, अभी वो नहीं रही है। तो जो राजा है वो भी अनित्यता का बोध जानते हैं कि जो पच्छिक बुद्ध है, इतने गुण संपन्न जो पच्छिक बुद्ध है, पारमिता पूर्ण करने वाले पच्छिक बुद्ध है, उनको भी मृत्यु आती से जीवन है। और हम अपनी ये जो संपदा है उस संपदा के पीछे ही लगे रहते हैं, हम इस संपदा को ग्रहण करने में, उपभोग पे ही लगे रहते हैं। तो जीवन में अनित्यता का बोध जागता है। तो अपने बड़े पुत्र को ये पूरी संपत्ति, वो संपत्ति और दोनों भी जन अपने जीवन में गृह त्याग करके प्रवचित जीवन को स्वीकार करते हैं। देखिए अनेक जीवन में इस प्रकार से जो प्रवज्जा का भाव, तो एक जीवन का ये पुण्य नहीं है, अनेक जीवन में इस प्रकार से निरंतर निरंतर पुण्य करते हुए अंतिम जन्म में भी महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम के काल में आने का जब जन्म होता है, अपनी सभी संपत्तियों को त्याग देते हैं और जीवन में केवल और केवल प्रवज्जा को महत्व देते हैं। निब्बान सत्य करने के लिए, निब्बान का साक्षात्कार करने के लिए, अपने सभी दुख से मुक्त होने के, इस प्रकार से अनेक कल्प में अपनी पुण्य पारमिताओं को पूर्ण करते करते महाकारुणिक तथागत सम्यक समुद्ध के काल में, सिद्धार्थ गौतम के काल में फिर से अपनी सभी संपत्ति का त्याग कर कर, अपने सभी सुखों का त्याग कर प्रवजित जीवन को श्रेष्ठ मान अपना ब्रह्मचर्य अखंडित रखकर निब्बान की प्राप्ति करते हैं, सभी दुख से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे हम कहते हैं कि जो आदर्श लोग हैं, आदर्श जो जीवन है इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से भौतिक सुख को त्याग कर निरंतर, हम कहते हैं कि जिसे परम सत्य है, उस परम सत्य का अनुभव करने करने वाले जो होते हैं, उन्हें इसी प्रकार से महान त्याग करना पड़ता है। तो ऐसी थी जो भद्दा कपिलानी अरहंत थेरी की जीवन गाथा। अनेक जीवन में पुण्य करते करते अपने सभी दुख से मुक्त होकर अपने अनेक जन्मों को स्मरण करने का ज्ञान उसमें वो श्रेष्ठ होती है। तो उनके जीवन से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। क्या सीखने को मिल रहा है, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे नहीं तो जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो क्या सीखने को मिलता है? वैराग्य का आदर्श। आजकल
जो हम कहते हैं कि जो स्त्री है या पुरुष है काम वासनाओं में अंधे हो जाते हैं, दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, यह नहीं सोचते कि उनके इस अकुशल कर्म का क्या विपाक होगा। तो इस प्रकार अपने जीवन में निरंतर निरंतर अकुशल कर्म करते रहते हैं। लेकिन यह जो दाम्पत्य थे, अरहंत होने के बाद में भी जो भद्दा कपिलानी अपने पति के गुणों को स्मरण करती है कि मेरे जो पति है, मेरे जो पति थे, वो कैसे भगवान बुद्ध के श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ पुत्र में से एक है। कैसे उन्होंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया है, कैसे उन्होंने वो श्रेष्ठ हुए, कैसे उन्होंने अपने सभी दुखों को प्राप्त मुक्त हो गए हैं। मैं भी उन्हीं की तरह अपने सभी दुख से मुक्त हो गई हूँ। इस प्रकार से अपने जीवन को की गाथाओं को कहती है। तो वैराग्य का जो सुख होता है वो भौतिक सुखों से कहीं अधिक होता है। हमें इस जीवनी से यह एक आदर्श मिलता है कि हमें हमारे जीवन में जो काम वासना है उसको संयमित रखते हुए अपने जीवन को निरंतर शीलवान बनाना चाहिए, निरंतर कुशल कर्म में प्रस्थापित करना चाहिए। अगर किसी का निब्बान प्राप्ति का उद्देश्य है तो उन्होंने तो यह जो परिश्रम है, ये जो वीर्य है, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, वैराग्य को स्वीकारना चाहिए। तभी हम मुक्ति के लिए तैयार होते हैं। धम्म का मार्ग पालन करने के अर्थ में सुख मिलता है। फिर हमें सकते कि सत्य की खोज जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है, वो उद्देश्य है सत्य की खोज करना, परमत्य सत्य को जाना। दूसरी कितनी व्यक्ति को आती है उसे ज्ञान तो मिलता है जो भौतिक जीवन में आवश्यक भी है, लेकिन उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठतर है परम सत्य की खोज कर जानना, अपने आप को जानना को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो हमें यही यहाँ पे बोध मिलता है कि निरंतर प्रयास से ही, दृढ़ पराक्रम से ही हमें इस प्रकार से सत्य का अनुभव हो सकता है। इसीलिए प्रमादी नहीं बनना है, इस प्रमाद को दूर करना है। अपने जीवन कठोर वीर्य, कठोर परिश्रम कर निब्बान की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए निरंतर ही प्रयास करना है। समता और धैर्य, इस जीवनी में हमें पता चलता है कि चाहे सुख है चाहे दुख है, समता में रहना चाहिए, धैर्यवान रहना चाहिए। क्योंकि जो संपत्ति है वो कभी भी नष्ट हो सकती है, छोड़ी भी जा सकती है। तो उस संपत्ति का जो सुख है वो सुख को छोड़ते आना चाहिए। जैसे भद्दा कपिलानी थी, सभी सुख उसके पास में थे, लेकिन फिर भी जब वो सुख को त्यागती है, रास्ते पर ठीक ढंग से चल भी नहीं पाती है, कभी चलती है, कभी अड़खड़ाती है, कभी गिरती है, लेकिन तभी भी समता बनाए रखती है, तभी भी धैर्य बनाए रखती है कि ये जो मार्ग है मुझे अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो घबराती नहीं है उस परिस्थिति से, निरंतर आगे बढ़ती है। तो जीवन में भी इस प्रकार से दुख आते हैं, दुख को हमें दूर करना है तो समता और धैर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर समता नहीं पालन करेंगे तो दुख से दुखी होकर उस दुख को फिर से भोगने वाले होंगे। तो इसी प्रकार समता और धैर्य का शिक्षा देने वाली ऐसी अरहंत थेरी की जीवनी आंतरिक पवित्रता और शील, इसका बोध हमें उनके जीवन से मिलता है। अपने शीलों का पालन करने वाले, अपने ब्रह्मचर्यों का पालन करने वाले, अपने आंतरिक पवित्रता को सुरक्षित रहने वाले, ऐसे जो पिपली मानवक और ये भद्दा कपिलानी का जीवन सभी सुखों का उपभोग होकर उसका उपभोग ले सकते थे, लेकिन फिर भी अपनी मुक्ति को चाहा, अपने परम सुख को चाहा, तो इसी वजह के अपने शीलों को खंडित नहीं होने दिया। दूसरों को तो लगता था कि ये विवाहित है, लेकिन फिर भी
अपने ब्रह्मचर्य को संभाल के रखा। लोगों के लिए आदर्श प्रेम की मिसाल बने, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो पृथकजन होते हैं, नहीं समझ पाते आदर्श प्रेम क्या है। आदर्श प्रेम होता है एक दूसरे का ख्याल रखकर इस सभी दुख से मुक्त होने के लिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की पुण्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे के सहायक होना, एक दूसरे के कुशल निर्माण करने के लिए सहायक होना। तो इस प्रकार से आंतरिक पवित्रता, शील और परस्पर स्नेह का, परस्पर स्नेह भी हम कहते हैं कि उच्च उच्च कोटि का जो परस्पर स्नेह है, उसकी उसका बोध हमें इस जीवनी से होता है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण स्त्री का जो आध्यात्मिक जो आजीवन होता है, स्त्री भी जो निब्बान है, वो निब्बान सुख को प्राप्त कर सकती है। स्त्री भी वो सब कुछ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है, क्योंकि जो निब्बान का सुख होता है वो ना स्त्री देखता है ना पुरुष देखता है, वो केवल चित्त की कुशलता देखता है। जिस व्यक्ति का चित्त अगर कुशल होता है, निरंतर कुशल होता है, महाकुशल रहता है, तो वो निब्बान का परम सुख प्राप्त कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। स्त्री, हम कहते हैं कि स्त्री बहुत कोमल होती है, उसमें उतनी दृढ़ इच्छाएं नहीं होती, वो दृढ़ता से काम नहीं कर सकती है। लेकिन जो भद्दा कपिलानी जैसी अरहंत थेरिया है, जो स्त्रियों में उत्तम रत्न है, उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि एक स्त्री भी अगर उसने निश्चित कर लिया है कि निब्बान ही केवल मेरा एकमात्र लक्ष्य है और उसी के लिए मुझे प्रयास करना है, तो चाहे उसके जीवन में कितने ही, चाहे उसके जीवन में कितनी भी संकट आ जाए, उसे कुछ भी सहन करना पड़े, वो केवल अपने निब्बान के लिए प्रयास करती है। तो ऐसे ही रत्नों में उत्तम रत्न, अपने अनेक जन्मों का स्मरण करने वाली, अपने मुक्ति के साथ साथ दूसरों को विनयशील सिखाने वाली, मुक्ति में सहायक बनने वाली, प्रबज्जा और वैराग्य, इसकी उज्जवल कहानी भद्दा कपिलानी। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। आप सभी को ऐसे तत्व होते हैं, हम सभी को ऐसे जो अनंत सत्व होते हैं उनसे सीखना चाहिए, कैसे उन्होंने निरंतर पुण्य कर्म किए। तो हमें भी अपने जीवन में निरंतर निरंतर पुण्य कर्म करते हुए ही एक ना एक दिन अवश्य ही निब्बान की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ज्योति अरहंत थेरी भद्दा कपिलानी, इनको कोटि कोटि वंदन करते हैं, उनके पुण्य को कोटि कोटि स्मरण करते हैं। साधु साधु साधु।